एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। हर चीज के पीछे कोई कारण होता है, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा था। और इसी चीज को वेस्टर्न फिलोसफी में प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन कहते हैं। बेसिकली इस प्रिंसिपल का मतलब है कि हर चीज के पीछे एक सफिशिएंट रीजन होना जरूरी है, या फिर बिना सफिशिएंट रीजन के कोई भी चीज हो नहीं सकती। अब प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन में दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कॉज और एक इफेक्ट या फिर कॉन्सिक्वेंट, जो भी कहे, यानी कि कारण और परिणाम। कॉज और इफेक्ट एक चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं, यानी कि किसी कारण का कोई परिणाम निश्चित है और हर परिणाम के पीछे एक कारण स्थित होगा। अब ऊपर ऊपर से प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन का यही मतलब है कि हर चीज के पीछे कोई कारण होगा, एक ऐसा कारण जो कि उस चीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाए। और इसी वजह से प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन को एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऐसा कोट किया जाता है। बस सवाल यह है कि क्या आप में वो क्षमता है कि आप उस वजह को जान पाए। आगे बढ़ने से पहले आपको ट्रुथ के बारे में जानना जरूरी है, यानी कि सच्चाई। अब लेबनीज के हिसाब से दो तरह के ट्रुथ होते हैं, एक नेसेसरी ट्रुथ और एक कॉन्टीजेंट ट्रुथ, यानी कि एक जरूरी सच्चाई और एक आकस्मिक सच्चाई। अब जो नेसेसरी ट्रुथ है उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती खुद को साबित करने के लिए। इसका मतलब उस सच के लिए कारण की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि नेसेसरी ट्रूथ प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन को ओबे नहीं करता। नेसेसरी ट्रूथ एक ऐसी सच्चाई होती है जो कि अनअफेक्टेड है किसी भी चीज से या फिर किसी भी रीजन से। आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए डेथ। हालांकि मौत की कई वजह हो सकती है, लेकिन मौत निश्चित है कि अंत उन चीजों में से है जो किसी वजह की मांग नहीं करती। उनकी निश्चितता उनके स्वभाव में स्थित है। ये हो गया नेसेसरी ट्रुथ। अब कॉन्टीजेंट ट्रुथ। कॉन्टीजेंट ट्रुथ बेसिकली एक ऐसी सच्चाई जो रिलेटेड है किसी कारण से, यानी कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक रीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात आ रही है रीजन की, तो हाँ, कॉन्टीजेंट ट्रुथ प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन पर ही बेस्ड है। आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि मेरा पैर फिसल कर मैं गिर गया। अब मेरा गिरना भले ही सत्य हो, लेकिन मेरा पैर फिसलना उसका कारण था जिसने कि उस सच तक मुझे पहुंचाया। और वहीं पे नेसेसरी ट्रुथ देखिए, मृत्यु। मतलब आपका मरना तय है, भले ही रीजन कोई भी हो। यही डिफरेंस है नेसेसरी और कॉन्टीजेंट में। और अगर प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन हर चीज के पीछे एक कारण ढूंढता है, तो भगवान के अस्तित्व के बारे में क्या कहना है? क्या प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन दे पाएगा कि भगवान है या नहीं? अब देखिए, ये जो यूनिवर्स है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, वो एक कॉन्टीजेंट ट्रुथ है। इसका मतलब यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के पीछे कोई तो रीजन होना इम्पोर्टेंट है। तो जो कारण यूनिवर्स के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है वो है खुद भगवान। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन ट्राई करता है कि वो भगवान के अस्तित्व को डिफाइन कर पाए या फिर प्रूव कर पाए। लेकिन अगर इन लोगों को ये पूछा जाए कि भगवान को किसने बनाया, तो फिर इन लोगों के पास इसका कोई आंसर नहीं है। ये बस ये बता देंगे कि गॉड इज बेसिकली अ ब्रूट फैक्ट, यानी कि भगवान एक नेसेसरी एंटिटी है जो कि शुरुआत से है। और अगर इसके थोड़ा आगे जाने की कोशिश की तो इनके हिसाब से आप नास्तिक हैं। लेकिन अगर वाकई में सोचा जाए तो क्या ब्रह्मांड की रचना के पीछे कोई वजह हो सकती है? क्यों ब्रह्मांड अपने आप में ही पूरा नहीं हो सकता? क्यों ब्रह्मांड ही अपने आप में एक नेसेसरी एंटिटी नहीं हो सकता जो कि शुरुआत से है, जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत? हम अब तक इस ब्रह्मांड के कुछ अंशों तक को नहीं एक्सप्लोर कर पाए, और यही चीज असल में डरने वाली भी बात है। क्योंकि अगर आप अब तक कुछ अंश ही जान पाए हैं ब्रह्मांड के बारे में, तो आपकी इतनी औकात ही नहीं है कि आप कह पाए कि भगवान है ही नहीं। इसलिए आधा अधूरा सच हानिकारक होता है। या फिर शायद ऐसा हो कि हर चीज के पीछे, यानी कि ब्रह्मांड की रचना के पीछे या फिर भगवान के अस्तित्व के पीछे भी कोई रीजंस हो या फिर कोई कारण हो जो बस हमारी क्षमता से परे हो। लेकिन मेरा यहाँ पर एक छोटा सा ओपिनियन है प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन के कंसर्न में, कि प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन सिर्फ उन्हीं एंटिटीज पर वर्क करता है कि जो डायरेक्शनल हो, यानी कि उन चीजों पर जिनकी एक शुरुआत और अंत हो। कोई घटनाएं कह लीजिए या फिर कोई चीजें कह लीजिए। सर्कुलर एंटिटीज मानो, जिनका ना ही कोई अंत हो और ना कोई आरंभ, एक सर्कल की तरह, उन चीजों पर कोई रीजन अप्लाई ही नहीं कर सकता। अगर एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ तो आत्मा। अगर आप आत्मा को मानते हैं तो आप जानते होंगे कि आत्मा ना ही तैयार होती है और ना ही नष्ट होती है, बस वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो क्या हम आत्मा के अस्तित्व को प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन से प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पीछे कोई वजह ही नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से आत्मा एक सर्कुलर एंटिटी हुई जिसका ना ही कोई अंत है और ना ही कोई आरंभ, और एक डायरेक्शनल एंटिटी। मतलब मैंने पढ़ाई की इसलिए मैं एग्जाम में पास हो गया। अब मैं एग्जाम में पास हो गया, ये सच है, पर इसके पीछे का रीजन क्या है कि मैंने पढ़ाई की।
अब मैं इसके अंत तक नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका कोई अंत है ही नहीं, ना ही ब्रह्मांड का, ना ही भगवान का, और ना ही हमारी सोच का। तो क्या इस हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन एक खोखली थ्योरी है? तो मैं कहूँगा नहीं। देखिए, ब्रह्मांड या फिर भगवान एक सर्कुलर एंटिटी है जिनका कोई अंत या फिर कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी की शुरुआत और अंत दोनों है। इसका मतलब हम डायरेक्शनल एंटिटी है। प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन हमारे लाइफ पर इम्पैक्ट करता है हर काम में। आपकी रोजाना जिंदगी में आपको प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन चाहिए ही। हर चीज के पीछे वजह का होना इम्पोर्टेंट है, और जितना मुश्किल काम उतना ही दृढ़ और निश्चित कारण होना चाहिए, तभी आप वो काम कर पाएंगे। सर जॉर्डन पीटरसन ने भी कहा है कि वन हु हैज व्हाई कैन बियर एनी हाउ। हर चीज को ले लीजिए, चाहे आपको बड़ा बनना हो, अमीर बनना हो, यशस्वी बनना हो, हर चीज के लिए आपको वो वजह चाहिए होगी जो आपको हर तकलीफ से ले जाने की क्षमता रखे। अगर वो वजह ही खोखली हुई तो उसके परिणाम भी खोखली ही होंगे। कुछ न करना आसान है, लेकिन कुछ करने के लिए यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन to do something that puts you outside of your comfort zone, a very strong reason to accept pain, a very strong reason to bear suffering, a very strong reason to accept yourself, a very strong reason to live the way you want। सुनने में बड़ी ही आम बात लग रही होगी, लेकिन एक रीजन हमारी जिंदगी में इतना रोल प्ले कर सकता है, इसकी आप कभी कल्पना भी नहीं करेंगे जब तक आपको वो रीजन ना मिले। और अब मैं आपसे पूछता हूँ प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन का सबसे बड़ा सवाल, What is the reason behind your existence?